29 गेंद 97 रन। सहवाग कर रहे, मैं अगर सिलेक्शन बोर्ड में होता तो मैं उसको नेशनल टीम में डाल देता। लालू जी ने तो एक बार लोकसभा में ही कह दिया, कहीं एक बार हम देखे हमारा लड़का तौलिया और पानी लेकर जा रहा है इनके पसीने पोंछने के लिए। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलते थे, सुनील गावस्कर के बेटे रोहन गावस्कर क्रिकेट खेलते थे, और सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं। और इन तीनों के सामने वैभव सूर्यवंशी, देख लो भगवान की लीला, जिसके सर पे हाथ रख दे उसके अंदर 4 लक्षण पैदा हो जाते हैं। पहला, जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए उस छोटे से लड़के को, वैभव सूर्यवंशी, क्रिस गेल, सहवाग, 29 गेंद 97 रन। प्रभु आशीर्वाद, बस भगवान उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रहे। बच्चा छोटा है, उसके भटकने की संभावना बहुत ज्यादा है, बस वो भटके ना। बड़ी असीम कृपा है उसके ऊपर, असीम। सचिन तेंदुलकर देखते होंगे तो सोचते होंगे, बताओ मैं अपने लड़के को ऐसा नहीं बना पाया। सचिन तेंदुलकर के पास किस चीज की कमी है बताइए? भगवत कृपा की। सचिन तेंदुलकर जब वैभव सूर्यवंशी को देखते होंगे तो एक तो उनको अपनी जवानी की या बचपने की याद आती होगी, जब उन्होंने अब्दुल कादिर को मारा 1 ओवर 30 रन। और सचिन तेंदुलकर सोचते होंगे कि यार मेरा बेटा अर्जुन तेंदुलकर, जिसको सारी सुविधाएं मिली, जो सुविधाएं सचिन तेंदुलकर को नहीं मिली वो सारी सुविधाएं अर्जुन तेंदुलकर को मिली। लेकिन आप देखो अर्जुन तेंदुलकर कहीं नहीं है। रोहन गावस्कर, सुनील गावस्कर के बेटे रोहन गावस्कर, रोहन, अब प्रभु की लीला देखो। तुम कहते हो भगवान हमारे लिए कुछ करता नहीं, अबे तुम क्या कर रहे हो भगवान के लिए? आधा घंटा टाइम देते हो? गए 5 रुपए, 15, 20 रुपए नारियल चढ़ाए, 50 रुपए चुनरी चढ़े आए, ओके बदले क्या मांगे थे? मर्सिडीज। 50 रुपए चुनरी, 20 रुपए नारियल, 70 रुपया इन्वेस्ट करा थे और कहा थे 2.5 करोड़ के डिफेंडर दे दो। तोरे लगे एक दिमाग है? भाई आपके पास ही एक दिमाग है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलते थे, सुनील गावस्कर के बेटे रोहन गावस्कर क्रिकेट खेलते थे, और सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं। और इन तीनों के सामने वैभव सूर्यवंशी, देख लो भगवान की लीला, देख लो प्रभु की लीला। 29 गेंद 97 रन। रोहन गावस्कर, अर्जुन तेंदुलकर, तेजस्वी यादव, सारी सुविधा मिलने के बाद भी क्रिकेट जगत में कुछ खास नहीं कर पाए, और मैं कहूंगा कुछ नहीं कर पाए। और लालू जी ने तो एक बार लोकसभा में ही कह दिया, कहीं एक बार हम देखे हमारा लड़का तौलिया और पानी लेकर जा रहा है। और ये वैभव सूर्यवंशी, क्रिस गेल तारीफ कर रहा है, पूरा दुनिया तारीफ कर रही है, सहवाग कर रहे हैं, मैं अगर सिलेक्शन बोर्ड में होता तो मैं उसको नेशनल टीम में डाल देता। यह है प्रभु की लीला, किसी को कुछ भी करा सकता है, जिसके सर पे हाथ रख दे उसके अंदर 4 लक्षण पैदा हो जाते हैं। पहला लक्षण, वो सत्संग करने लगता है। जिसके ऊपर परमात्मा हाथ रख देता है उसके अंदर 4 लक्षण पैदा हो जाते हैं। पहला, वो सत्संग करने लगता है। सत्संग मतलब जो पॉजिटिव विचार के लोग हैं उनके साथ बैठने लगता है। दूसरा, डिसिप्लिन्ड हो जाता है, एकदम अनुशासित। 4 बजे उठेगा, रात में 9 बजे सोएगा। तीसरा, सहृदयी हो जाएगा, बदतमीजी नहीं कर सकता किसी के साथ, करेगा ही नहीं। और चौथा, एक महान उद्देश्य को धारण कर लेगा। जिसके ऊपर भगवान हाथ रख देता है उसके अंदर 4 चीजें मिलने लगती, सत्संग हो जाता, सत्संगी हो जाता।
मेरे दोस्त हैं हरमित सिंह चावला, लुधियाना में। बाबास चिकन का पूरा केयर टेकर है वो। बाबास चिकन जो है ना, बाबास चिकन, उसके केयर टेकर हैं लुधियाना में। बचपन के मित्र हैं हमारे, बचपन के दोस्त हैं हम। उनका भांजा है अनमोल, हमारी एक बहन है रितु, उसका बेटा है। 18 साल का लड़का, सिर्फ पढ़ाई, फालतू की बात ही नहीं करता। कहता उद्देश्य है मेरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना। 18 साल। यह महतारी बाप मरा जात है, भैया दूध पी लो, भैया बादाम डाल दिए ने, भैया धूप में न जाओ, भैया गाड़ी में बैठ जाओ, भैया ये कर लो, बहनी ये कर लो। और भैया और बहनी मिटा है। भैया और बहनी मिटा है। कहते हैं आई वांट टू लिव माय लाइफ, यू नो इट्स माय लाइफ, आई हैव टू लिव माय लाइफ। I cannot waste my life in the foolish things. I'm not a traditional person. I don't believe in religion. What is this bloody religion? क्या बात है दोस्त, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो। 4 किताब पढ़ लिए ABCD की, बोलते हैं व्हाट इज दिस ब्लडी रिलीजन। 7 दिन से कब जो है पॉटी नहीं जा पा रहे हो और पूछते हो व्हाट इज दिस ब्लडी रिलीजन। बहुत बड़ी चीज है चचा, विज्ञान है, आर्ट। धर्म एक विज्ञान है मनुष्य को भगवान बनाने की, लेकिन मनुष्य को भगवान बनने के लिए एक गुरु चाहिए। यहां फोटो देख रहे हैं पीछे, नीम करौली बाबा की है, और हनुमान जी की पीछे वो लगी हुई है नीम करौली बाबा। नीम करौली बाबा के ऊपर हनुमान जी। जानते हैं ये बहुत बहुत बड़ा विज्ञान है। आप नीम करौली बाबा के यहां जाइए तो वहां हनुमान चालीसा रखी हुई, तो वहां कहा जाता है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो जो है आपको फल मिलेगा। पढ़ के समझना भी है। सिर गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु के चरणों के बिना, सिर गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणों की रज यानी मिट्टी, उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। मैंने कल आपको बताया ना, जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि बिना गुरु के भी मुक्त हो सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन गुरु जो काम आपका 10,000 साल में होगा ना, हो सकता है एक जन्म में करवा दे गुरु। अगर वो उसका दिल अगर आपके ऊपर आ गया और आप सही दिशा में चलने लगे, तो जो आप 10,000 साल में हो सकता है वो एक जन्म में हो जाएगा। इतनी महिमा है गुरु की। गुरु यानी शरीर रूप में शंकर और आत्मा के रूप में भगवान। कल मैंने आपको बताया गुरु मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। मानस यानी वो मन जो भगवान के रास्ते पे चलने लगा है। और जब अब आप हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी को अगर आप गौर से इनका विश्लेषण करिए हनुमान जी का, तो बहुत सामान्य, न रोलेक्स, न मर्सिडीज, अष्ट सिद्ध नौ निधि है उनके पास। एक तो हमारा यह शरीर है, स्थूल शरीर, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके 4 अंतःकरण हैं, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। 4 अंतःकरण, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, जिसको साइंस तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है, वो अहंकार है, बहुत ताकतवर। 99% लोग चित्त पर ही जीते हैं पूरा जीवन। चित्त चिंतन करता है बस, कल से सिगरेट नहीं पिएंगे, अब चित्त ने कह दिया। लेकिन अगर मन ने संकल्प नहीं लिया तो उसका चिंतन व्यर्थ चला जाएगा। तो चित्त किसी बात को सोचेगा, मन संकल्प लेगा, बुद्धि निर्णय करेगी, फिर अहंकार उस पर क्रिया करेगा। तो जो बात आपके
अंतर मन में चली गई, चौथे स्टेज पे, वो फिर कोई काट नहीं सकता।